अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारे हमसाये ने भारत ने एक बार फिर से अपना शर्मनाक तरीक़ाए वारदात जारी रखते हुए पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है और अब की बार मशरिक और मगरिब दोनों तरफ से पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया गया है। 11 के करीब जो पाकिस्तानी जवान हैं, हमारे फौजी एहलकार थे, उन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया है, जिसके अंदर हमारे मेजर भी शामिल हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल भी शामिल हैं। लेकिन इनका जवाब देते हुए फिर पाक फौज ने एक बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है और 19 के करीब जो खारजी हैं, भारतीय दहशतगर्द हैं, उनको ठिकाने लगा दिया गया है, जिसके अंदर इनके दो अहम तरीन कमांडर्स भी शामिल थे। जहां भारतीय कमांडर्स की बात हो रही है, वहीं पर यह खबर भी सुन लीजिए कि हमसायों के अंदर दो एलीट कमांडोस जिनका ताल्लुक उनकी एक सिक्योरिटी फोर्स से था। मकसद उनका यह था कि कश्मीर के अंदर हम लोग जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको लोकेट करें, उनके लिए सर्च ऑपरेशन करें। वो गायब हो चुके हैं, वो मिसिंग है और उसके लिए भी एक ऑपरेशन जारी हो चुका है। इन सब खबरों की तफसीलात आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे और आपको यह भी बताएंगे कि किस तरह से अब भारत के साथ निपटना है। इसकी पॉलिसी GHQ से सामने आ चुकी है। पहले हमारे DG ISPR साहब ने इसके ऊपर एक तगड़ा जवाब दिया था, लेकिन अब की बार हमारे सिपा सलार मैदान में आए हैं और उन्होंने वाज़े तौर पे बता दिया है कि अगर कोई भी न्यू नॉर्मल पाकिस्तान के अगेंस्ट किया जाता है तो उसको हमने किस तरह से जो है वो रिस्पॉन्स करना है और कैसे उससे निपटा जाएगा। ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन इस सबसे पहले हमारी आपसे दस्तबरदा गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर जो कि हमारे हमसायों से ही सामने आ रही है और वो ये थी कि वो धमाकों से लरज उठे हैं। कल के रोज ये खबर सामने आई कि जो जयपुर अजमेर हाईवे है वहां पर कुछ बहुत ज्यादा एक्सप्लोजन्स हुई हैं और उसके नतीजे में आप लोगों ने एक फायर वर्क सा देखा होगा जो कि दूर से नजर आ रहा था। फिर उसके बाद इसके ऊपर अपनी अपनी जो तावीलें हैं वो घड़ी गई और बताया गया कि पाकिस्तान इसके पीछे इन्वॉल्व है। कईयों ने यह कहा कि यह पाकिस्तान के खिलाफ जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है मुमकिन तौर पे वो किया जा रहा है ताकि पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया जा सके या उसका कोई जवाब पैदा किया जा सके। लेकिन इसके ऊपर अभी तक की जो इतलात सामने आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि ये एक ट्रक था जो कि जाकर टकराया एक ऐसे टैंकर से जिसके अंदर LPG जो सिलेंडर्स हैं वो पड़े हुए थे और जैसे ही वो टकराया है तो फिर वहां पे धमाके हुए हैं और उन धमाकों ने ये तमाम तर जो एक्सप्लोजन्स हैं वो क्रिएट किए हैं और पैर दर पैर धमाके जो हैं वो हुए क्योंकि उसके अंदर सिलेंडर्स मौजूद था। और इसके अंदर अब मोदी का अपना कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था या कोई साजिश थी, इसके हवाले से कुछ भी अभी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है और ये वाकया जो है वो सेंट्रल कुरम औरंगजेब रोड के आसपास पेश आया है, जहां पर जो पाकिस्तानी जवान हैं, पाक फौज के जो मेजर हैं और लेफ्टिनेंट कर्नल हैं वो भी मौजूद थे और 11 के करीब जो हमारे फौजी जवान हैं वो शहीद हो चुके हैं, जामे शहादत नोश कर चुके हैं। हो ये रहा था कि हमें इतलात मिली थी कि जो भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हैं वो कोई कार्रवाई करने वाले हैं, तो उसके लिए हम लोग वहां पर गए थे और कोई जो जांच पड़ताल है वो की जा रही थी और कुछ जराये बता रहे हैं कि IBO किया जा रहा था। इंटेलिजेंस बेस्ड एक ऑपरेशन था जिसके अंदर हमारे मेजर भी मौजूद थे और लेफ्टिनेंट कर्नल भी मौजूद थे। लेकिन उसके बाद फिर आगे से एक मल्टी लेड अटैक जो है वो लॉन्च कर दिया गया और एक इंतहाई कॉम्प्लेक्स अटैक इसे बताया जा रहा है, जिसकी तस्दीक जो ISPR हैं उन्होंने भी कर दी है और उसके अंदर फिर बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की फायरिंग हुई है। पाकिस्तान की जानिब से भी शदीद जो रिस्पॉन्स है वो किया गया और जो भारत के स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हैं उनको अटैक किया गया और उनमें से फिर 19 के करीब जो है वो उनको हलाक कर दिया गया है। दो उनके अंदर अहम कमांडर शामिल थे, जिनमें से एक बदनामे ज़माना शाहीन भी था, उसको भी हलाक कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि अब की बार देखिए, दुश्मन सिर्फ हमारे मशरिक में नहीं है, भारत हमारा रिवायती दुश्मन नहीं रहा है। अब की बार जो अफगानिस्तान है, मगरिब में मौजूद है, वहां से भी पाकिस्तान के खिलाफ जो हमले हैं वो रुक नहीं रहे हैं और इन्होंने आपस में गठजोड़ कर लिया है। ये हमने आपको बताया था पिछली वीडियो के अंदर कि किस तरह से भारत यह इरादा रखता है कि हम लोग अफगानिस्तान से, काबुल से अपनी इंटेलिजेंस शेयर करके ये तमाम तर कार्रवाइयां करवाएं और ये जंग जारी रखें। हम लोग की तसव्वुर करते हैं कि बाकायदा कोई जंग शुरू होगी, लेकिन आपको ये बात समझना होगी कि जंग कभी बंद ही नहीं हुई है और वो इस सूरत में चलती रहती है। कभी हमारे जवान हो गए, अभी देखिए कि जाफर एक्सप्रेस के ऊपर एक बार फिर से हमला किया गया है, धमाका हुआ है। उससे पहले जाफर एक्सप्रेस वाला जो मामला है उसके अंदर किसके शवाहिद मिलते हैं, उसके बाद आप देखिए खुजदार वाला जो हमला है, इस तरह के दीगर जो हमले होते हैं उन सब के पीछे जाकर ताने बाने कहां से मिलते हैं, ये बात दोहराने की अब मुझे जरूरत नहीं है। तो आप देखिए कि ये जंग तो हमेशा से जारी है और इसके खिलाफ पाकिस्तानी जो अफवाज हैं वो मुसलसल लड़ती हुई हमें नजर आ रही है। जहां पर एक तरफ ये हो रहा है, वहीं पर हमारे हमसायों से एक खबर सामने आ रही है। ये बहुत दावे करते हैं कि कश्मीर को हमने हासिल नहीं करना है, कश्मीर ने खुद हमारे साथ आके शामिल हो जाना है और हमारे अंदर कोई एहतजाज होता
होता है तो उसको ये बढ़ा चढ़ा कर एग्जैजरेट करके अपने हक में बताते हैं और बताते हैं कि वहां पे बगावत हो चुकी है। लेकिन इनके अपने कश्मीर के हालात क्या हैं जरा वो मुलाहिजा कीजिए, वहां पर कैसे इनको फ्रीडम फाइटर्स ने तिगनी का नाच नचा रखा है। वो देखिए कि 2 भारतीय कमांडोज हैं वो पीर के रोज से लापता हैं और वो मिल नहीं रहे हैं। उनके लिए इन्होंने अपनी फौज को भी तैनात कर रखा है, अपनी पुलिस को भी तैनात कर रखा है, जो अपनी स्पेशल टीम्स हैं फोर्सेस की उनको भी तैनात कर रखा है और उनको ढूंढा जा रहा है कि आखिर ये हमारे एलीट कमांडोज गए तो गए कहां पे। वाकया है जनूबी कश्मीर का और ये जो जंगल है गाडोल जंगल है, इंतहाई घना जंगल है और यहाँ पे खाइयां हैं और बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स एरिया है। तो यहाँ पे एक ऑपरेशन शुरू किया गया और कॉम्बिंग ऑपरेशन जो कि सर्च की जानी थी, जिसके अंदर जो वहां पे फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको ढूंढना था कि वो कहां पे रहते हैं और गुरिल्ला वारफेयर जो है वो उनके साथ करते हैं, तो इसीलिए उनको ढूंढना मकसूद था। उसके लिए इनकी जो पैरा 5 है उस फोर्स के 2 जवान गए और वो अचानक से गायब हो गए। हुआ ये कि वहां पे जो विजिबिलिटी है वो कम हो गई और वहां पे धुंध हो गई, मौसम शदीद हो गया, तो इसीलिए फिर उनको नजर आना बंद हो चुका था, उनके साथ राब्ता मुनक़ता हुआ। और आज बुध का रोज है, अभी भी उनकी तलाश जारी है, लेकिन वो दोनों जवान अभी तक भारत को नहीं मिल पाए हैं। लेकिन बताने का मकसद ये है कि ये पाकिस्तानी कश्मीर के ऊपर नजर रखते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और उसको फिर जोड़ते हैं अपने साथ और फिर सारे मामले को मशकूक करते हैं और बताते हैं कि कश्मीर बस पाकिस्तान से अलहदा होना चाहता है। लेकिन अपने कश्मीर की क्या हालत है जरा वो देखिए कि वहां पर फ्रीडम फाइटर्स जिनको ये पकड़ना चाहते हैं वो इनको गायब करते जा रहे हैं, वो इनको अपडेट करते जा रहे हैं। तो इस तरह की सूरत हाल बनी है। तो ऐसे में ये पाकिस्तान के कश्मीर पर नजर रखने की बजाय, पाकिस्तान के अंदर एक प्रॉक्सी वार करने की बजाय अपने कश्मीर के हालात बदलने पर गौर नहीं करते हैं। अब होगा क्या, अब होगा ये कि पूरे के पूरे जो इलाके हैं वहां के जो नॉर्मल रिहायशी हैं उनको भी तंग किया जाएगा, उनका भी वहां पे लॉकडाउन कर दिया जाएगा और उसके बाद सारे मामलात जो हैं वो खराब हो जाएंगे। पता नहीं फिर किसको लाकर कहां पे जो है वो उसका इनकाउंटर कर दिया जाए और बताया जाए कि ये थे वो फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने हमारे जवानों को पकड़ा था। लेकिन अब तक उनकी फोर्सेस की जानिब से कहा जा रहा है कि उनके साथ राब्ता इसलिए मुनक़ता हुआ है क्योंकि वहां पर मौसम खराब है। लेकिन मुझे ये लगता है कि मुमकिन तौर पर ये फ्रीडम फाइटर्स का काम है जिनको ये ढूंढने के लिए गए हैं, क्योंकि माजी में भी ऐसा होता रहा है। ये कोई पहला वाकया नहीं है कि इनके फौजियों के साथ इस तरह का काम हो या इनके सिक्योरिटी जो अहलकार हैं उनके साथ इस तरह का काम होता हुआ नजर आए। दोस्तों इसी के साथ हम लोग मजीद बात करें तो कुछ खबरें सामने आ रही हैं अफगानिस्तान को लेकर, बगराम एयरबेस के ऊपर जहां पर ट्रंप की बहुत गहरी नजर थी, उसके हवाले से अफगानिस्तान, पाकिस्तान और कुछ दीगर ममालिक ने अपना फैसला सुना दिया है। खबर मैं आपके सामने रख देता हूं, उसके ऊपर फिर आप फैसला कर लीजिएगा कौन कहां पर खड़ा है। अफगानिस्तान की बगराम एयरबेस दोबारा हासिल करने का अमरीकी मंसूबा मुस्तरद कर दिया गया है। दहशतगर्दों को भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी। पाकिस्तान, चीन और रूस समेत इलाकाई ममालिक एक पेज पर आ चुके हैं। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में अफगानिस्तान पर मॉस्को फॉर्मेट मुशावरत के 7वें इजलास में शुरा ने अफगानिस्तान और खित्ते में अमन के लिए बैरूनी फौजी ढांचे के क़याम को नाकाबिले कबूल करार दिया है। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में अफगानिस्तान पर मॉस्को फॉर्मेट मुशावरत का 7वां इजलास हुआ, जिसमें अफगानिस्तान, भारत, ईरान, काज़िकिस्तान, चीन, किर्गिज़स्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के नुमाइंदे शरीक हुए। यानी कि वो तमाम तर ममालिक हैं जो कि इससे मुतासिर होंगे। अगर अमेरिका बगराम एयरबेस के अंदर आकर बैठ जाता है तो वो इन सब ममालिक को अपने ज़ेरे साया रखेगा, ज़ेरे असर रखेगा, इन पर निगरानी करेगा। तो इसलिए उससे बचने के लिए ये तमाम तर कार्रवाई पहले से कर रहे हैं और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। रूसी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक शुरा ने आज़ाद, मुतहद और पुरअमन अफगानिस्तान के क़याम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा किया है। अफगानिस्तान और खित्ते के दरमियान इक़्तिसादी और तजारती ताउन के फ़रोग़ पर जोर भी दिया गया है। दोस्तों जहाँ पर एक तरफ ये हो रहा है, वहीं पर मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमारी 272वीं जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस है वो हुई है और वो हमारे सिपा सलार फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर की ज़ेरे सदारत हुई है। जरा वो खबर भी सुन लीजिए। भारतीय जारहियत का फौरी और फैसलाकुन जवाब देने और दहशतगर्दी के खिलाफ गैर मुतज़लज़ल अज़म का इयादा किया गया है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, निशान इम्तियाज़ मिलिट्री हलाल जुर्रत, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ COS के ज़ेर सदारत 272वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस पाकिस्तानी आर्मी के जनरल हेडक्वार्टर्स GHQ रावलपिंडी में मुनक़द हुई है। और फोरम ने भारतीय सिविल और अस्करी क़यादत की हालिया जो इश्तियाल अंगेज़ और गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी है उसका जवाब दिया है और उस पर गहरी तशवीश का इजहार भी किया है। शुरा का कहना था कि ऐसी इश्तियाल अंगेज़ी भारत के रिवायती आदत है और जिसके ज़रिए वो सियासी फ़ायदे के लिए जंगी जुनून को हवा देता है। इस तरह की बयानबाजी खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा बन सकती है। फोरम ने वाज़ेह किया है कि भारतीय जारहियत की सूरत में पाकिस्तानी फौरी और फैसलाकुन जवाब देगा और भारत के जुग्राफियाई मोहल्ले वकूफ़ पर मबनी किसी भी मकबूजा सिक्योरिटी तस्वुर को तोड़ देगा।
चलेगा। भारत का कोई भी फर्जी नया मामूल पाकिस्तान के नए फौरी और भरपूर जवाबी मामूल से टकरा जाएगा। यानी कि वो कह रहे हैं कि आपका अगर कोई भी इमेजिनरी न्यू नॉर्मल है, यानी कि आप लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर एक तरफा कार्रवाइयां करना चाहते हैं, कश्मीर की हैसियत बदलने जैसे इकदाम करना चाहते हैं, वहां पर कोई अपनी प्रॉक्सी वार करना चाहते हैं या फौजी हमले को एक नया मामूल बनाना चाहते हैं, तो उसका आपको स्विफ्ट रेट्रीब्यूटिव पाकिस्तानी रिस्पॉन्स मिलेगा। यानी कि फौरी और जवाबी रद्दअमल मिलेगा, उसके बराबर का रद्दअमल जो है वो आपको दिया जाएगा। इससे पहले जो हमारी फौज की जानिब से बयान सामने आया था उसके अंदर ये बात बार बार कही गई थी कि अब की बार हम लोग हिचकिचाएंगे नहीं, जो कि हमारी पॉलिसी को वाजे करते हैं। और उसके बाद हमने ये भी बता दिया था कि कुछ इलाके आपके जहां पे आपको जियोग्राफिकल जो इम्यूनिटी हासिल है अब की बार वो भी नहीं बचेंगे और हम लोग वहां तक भी पहुंच जाएंगे। उसके लिए हमने बांग्लादेश के साथ जो अपने रवाबत हैं वो तो बढ़ा ही दिए हैं और उसके अंदर फिर चाइना भी हमारा शराकतदार बन चुका है। बांग्लादेश को जो चाइनीज जंगी तैयारे हैं वो दिए जा रहे हैं, उससे लैस किया जा रहा है और पाकिस्तान और बांग्लादेश के मबैन जो दिफाई मुआहदे हैं उसकी खबरें भी सामने आ रही हैं। तो ऐसे में क्या होगा, आपके गिर्द घेरा तंग हो जाएगा। आप ये समझते हैं कि आप लोगों ने हमारे मगरिब वालों के साथ राब्ते इस्तेमाल कर लिए हैं, उनके जो वजीर खारजा है अमीर खान मुत्तकी, उनको अपने मुल्क के अंदर इनवाइट करके उनको बुलाकर हमें ये पैगाम दिया है कि अब की बार आपको हम लोग इधर से भी घेर लेंगे उधर से भी घेर लेंगे। तो ये मत भूलें कि आपके उस पार जो बांग्लादेश है उसकी भी नब्ज आजकल पाकिस्तान के साथ ही चल रही है, तो हम लोग उसको भी अटैच करके अपने साथ आपके गिर्द भी घेरा उसी तरह से तंग कर सकते हैं जिस तरह से आप लोग करने का इरादा रखते हैं। तो ऐसे में चीन कहां पे खड़ा होगा, वो भी आपके साथ है, बॉर्डर शेयर करता है, तो फिर इससे आपको घबराना चाहिए कि हमारे पास आपके ऊपर बहुत बड़ी एज मौजूद है। मतलब लास्ट टाइम जो आपने हमारे साथ ये एडवेंचर किया था तो तब सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ थी, मतलब बांग्लादेश भी उस तरह से पाकिस्तान के साथ अटैच नहीं था, लेकिन अब की बार हो चुका है। उससे पहले तक हमारे पास सऊदीया का डिफेंस पैक्ट नहीं था, लेकिन अब की बार मौजूद है। उससे पहले तक हमने चाइना से मजीद जो असला है वो हासिल नहीं किया था। अमेरिका के साथ हमारे रवाबित उस तरह से इस्तेवार नहीं हुए थे और हमने जो अपनी रॉकेट फोर्स है उसका क़याम भी अमल में नहीं लाया था, लेकिन अब ये सब कुछ हो चुका है। हमने भी अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं, तो अब की बार ज़रा अपनी तैयारी मुकम्मल करके आना या फिर इससे परहेज़ ही किया जाए, यही माहिरीन बता रहे हैं और इनके लिए मशवरा इस वक्त दिया जा रहा है। दोस्तों इसी के साथ हम लोग बात करें तो मशरिक़ वुस्ता से भी कुछ खबरें सामने आ रही हैं, वो भी आपके सामने रख देते हैं। इजराइल का गजा के लिए अमदाद ले जाने वाले फ्रीडम फ्लोटेला पर हमला, 3 जहाज़ों पर कब्जा कर लिया गया है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक इजरायली बहरिया ने गजा जाने वाले फ्रीडम फ्लोटेला कोलेशन की इमदादी जहाज़ों पर उस जगह हमला किया है जो इजरायली नाकाबंदी के मुकाम से 120 नॉटिकल मील दूर है। सोशल मीडिया साइट एक्स पोस्ट में फ्लोटेला मुंतज़मीन ने लिखा कि गजा से तकरीबन 120 नॉटिकल मील के फासले पर इजराइल ने हमारे बहरी काफिले पर हमला किया है और फिलहाल कम अज़ कम 3 कश्तियों पर सवार हो चुके हैं, जबकि इजरायली हुकाम ने ज़्यादातर जो लाइव नशरियात हैं वो भी मुनक़ता कर दी थी। इससे पहले तक जो इमदादी सामान वाला समूद फ्लोटेला था उसके साथ क्या कुछ हुआ वो तो आप देख चुके हैं, और अब की बार इस वाले फ्लोटेला के साथ क्या होता है ये देखना बाकी होगा। वही होगा जिसकी उम्मीद है और वही रद्दअमल सामने आएगा जिसकी पहले हमें तवक्को थी और अब की बार भी वही होने जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक और पेशरफ्त ये भी हो रही है कि गजा के जो मुज़ाकरात हैं वो हो रहे हैं और उसके अंदर अमेरिका भी इन्वॉल्व हो चुका है और अमेरिका का जो वफ्द है वो भी अब पहुँचेगा मिस्र के अंदर और वहाँ पर मुज़ाकरात होंगे। और यहाँ पे होने क्या वाला है, अब माहिरीन की जानिब से एक नुक्ता ऐसा उठाया गया है जो कि इंतहाई कारीगर है। अब ये लोग मुतालबा कर रहे हैं कि फ़लस्तीनी तंजीम अपने हथियार फेंक दें, उनका वजूद टोटली ख़त्म हो जाए या वो फ़लस्तीन को छोड़कर चले जाएं। तो इस पर जो फ़लस्तीनी तंजीम है उनके तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं, लेकिन मैं सुन रहा था पाकिस्तान के कुछ जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उनको वो ये बता रहे थे कि अगर जो फ़लस्तीनी तंजीम है वो ये कर ले कि अपना नाम चेंज कर दे तो उसका वजूद तो टेक्निकली ख़त्म हो जाएगा, मुआहदे के ऊपर भी पूरा उतरेगी वो, लेकिन उसका वजूद फिर भी कहीं ना कहीं बाकी रहेगा, वो किसी और नाम के साथ वहाँ पे एग्जिस्ट कर सकती है। इस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए उस मुआहदे के अंदर कोई भी जो नुक्ता है वो मौजूद नहीं है और ये फ़लस्तीनी तंजीम के पास एज मौजूद है, वो इसका सहारा लेकर ये मेक श्योर कर सकती है कि जो IDF है वो गजा का मुहासरा छोड़ दे, वहाँ से टोटली बैक ऑफ कर जाए और उसको इवैक्यूएट कर दे और वहाँ से जो उनकी सेटलमेंट्स हैं उनको भी हटा दिया जाए। तो ये ऐसे मुमकिन हो सकता है। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।